Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7. Hope you are doing very well at your home and you are safe and taking online classes regularly and doing your home task. Today it's our third day and I'm going to explain chapter number 15, page number 73. We are going to study Lord Curzon's work and moral Minto reforms. It has been clearly written here, Lord Curzon. This whole paragraph is comprised of Lord Curzon's work, and then we will learn Morley Minto reforms. So, who was the Lord Curzon, and what was his contributions towards Indian nation in the subcontinent? Today, I am going to explain that Lord Curzon was the viceroy of that time, and he did a lot of contributions regarding the education in India. He was the clear-sighted man. He worked for the education in India. He worked at the level of primary and secondary education level. He opened a lot of universities there so that and both Hindus and Muslims have the equal opportunities to get the education. He thought he was a clear-sighted man and has had a clear vision that India has a old civilization and he tried to preserve that. Moreover, here you can see he is the Lord Curzon. He did an important step towards the इंडिपेंडेंस एंड आप समझ लें कि मुसलमानों के हक में एक बहुत बेहतरीन काम हुआ था जब उसने बंगाल की पार्टीशन की थी ही पार्टीशन इन द बंगाल into two parts western bengal that was largely of hindu like वहाँ पे हिंदुओं की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी and western bengal was more developed and eastern bengal was लेस डेवलप्ड और यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में थे अब वेस्टर्न ये स्टेप मुसलमानों के लिए तो बहुत बेनिफिट में था लेकिन इसमें जो हिंदूज थे उन्होंने इस पार्टीशन को अपोज किया था उसकी वजह ये थी कि दे थॉट कि उनको जो पुअर लेबर मिल रही है ईस्टर्न बंगाल से वो भी जो है ख़राब हो रही है और उनको वहाँ से जो ट्रेड के रास्ते हैं वो भी उनके ब्लॉक होंगे लाइक इट हैज़ बीन क्लियरली रिटन दैट आफ्टर दिस पार्टीशन हिंदूज फेल्ट दैट पार्ट ऑफ देयर ट्रेड वुड गो थ्रू चिटागोंग इन ईस्टर्न बंगाल रादर देन कलकत्ता इन द वेस्ट एंड जो मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स थे उनको भी वहाँ से जो किसान और चीप लेबर मिल रही थी उसमें भी डिफ़िकल्टी आ रही थी सो दे अपोज्ड दिस पार्टीशन और इस पार्टीशन की जब ऑपोजिशन हुई तो जो उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसमें मुसलमान और हिंदू मिलकर काम कर रहे थे तो उनको जब ये ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी तो मुसलमानों ने एक अपनी अलग से जो है नुमाइंदा जमात बना ली जिसका नाम था मुस्लिम लीग सो इट लेड द मुस्लिम टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग सो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 और जो कि टोटली मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी उस टाइम में ठीक है after that what happened it is written on here on your page number 73 moral minto reforms were came forward कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक तो हेट्रेट का लेवल बहुत बढ़ गया था उनकी जो उनकी लीग्स थी उनकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी दोनों अलग अलग हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग थी और मुसलमानों की अलग बन गई थी नेम्ड एज इंडिया मुस्लिम लीग तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे आप समझ लें इट वाज द सेकंड बिगर स्टेप आफ्टरवर्ड्स द इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स ऑफ 1861 एंड 1892 ये एक मेजर स्टेप था जो इंडिपेंडेंस की तरफ लेके गया मुसलमानों को एंड एज वेल ऑब्वियसली अ सेपरेट लैंड फॉर हिंदूज मॉर्ले जो था वो उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ क्राउन और लॉर्ड मिंटो जो था वो वाइसराय था यानी ही वाज द सेक्रेटरी एंड ही वाज द वाइसराय एट दैट टाइम जब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए और मॉर्ले अकॉर्डिंग टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इट हैज बीन क्लियरली रिटन ऑन पेज नंबर 74 the first reform was that
All provinces must have their own regional government, legislative assemblies with elected as well as appointed members. अब यहाँ पे the most important point ये है कि region wise जो है ना गवर्नमेंट बनेगी. उसमें region wise ये फ़ायदा हो रहा था कि जहाँ पे हिंदूज की majority थी वहाँ पे उनके representatives होंगे, जहाँ पे मुसलमानों की majorities थे उनकी वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके मेंबर्स आएंगे. पहले तो कलेक्टिवली आ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ क्राउन में, तो अब ये हुआ कि रीजन वाइज गवर्नमेंट बनना शुरू हुई. उससे हाँ प्रॉब्लम जो थे वो बहुत छोटे लेवल पे भी हाईलाइट होना शुरू हुए. और सेकंड मेन जो इसका पॉइंट था वो ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं एट दैट टाइम हिंदूज वर इन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़ वर मुस्लिम्स एंड सिख्स, उनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव बनाने की परमिशन मिली. तो इस तरह लीडर्स जो थे वो उभर के सामने आए टू हाईलाइट देयर ओन नेशंस प्रॉब्लम. इंडियंस कुड बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें सिर्फ ब्रिटिश जो मेंबर्स थे वही मेंबर होते थे ब्रिटिश क्राउन के, तो इसमें ये हुआ कि इंडियंस जिसमें बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज वर द ऑन वर हैविंग द चांस टू बी द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल. अब बहुत सारे इंडियन पीपल जो थे वो इस बिलीफ में थे कि नाउ बिलीव दैट दे वर बीइंग गिवन अ शेयर इवन इफ ओनली अ स्मॉल वन इन द रनिंग ऑफ देयर कंट्री. अब यहाँ पे हिंदुओं को ये मसला होना शुरू हुआ कि इसमें तो मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना शुरू हो गया है, तो दे वर अपोजिंग दीज थिंग्स. अब 1911 में क्या किया, उनकी ऑपोजिशन की वजह से जो एक ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई वो ये हुई कि उन्होंने जो बंगाल की पार्टीशन थी उसको रिजर्व कर दिया. यानी कि उन्होंने बंगाल को, जो कि वेस्टर्न बंगाल यहाँ मैंने पढ़ाया था आपको भी, और ईस्टर्न बंगाल में डिवाइड हुए तो वो दोबारा उन्होंने उसको रिजर्व कर दिया. जैसे यहाँ पे रिटर्न है कि दिस पार्टीशन रिमेन्ड फ्रॉम 1899 टू 1905. इतने साल रही और उसके बाद ऑपोजिशन की वजह से क्या हुआ कि दोबारा जो बंगाल है वो एक स्टेट बन गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, विच बिकेम वन प्रोविंस अगेन, और बंगाल एक प्रोविंस अगेन बन गया जिसमें डोमिनेशन किसकी थी, हिंदूज की. और मुसलमानों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों के लिए तो लाइक वी, ये एक मेन स्टेप था जहाँ पे मुसलमानों को ये फीलिंग आई कि वी हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट एट ऑन द सेम पेज, वी शुड हैव द डिफरेंट स्टेट्स. तो मुसलमानों ने फिर अपनी हायर एजुकेशन की तरफ भी अपनी तवज्जो बढ़ा दी एंड दे वर गेटिंग एडमिशंस ओवर देयर एंड their representatives and leaders thought that we have to work hard for our own rights. ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ. इन द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसी फ्रीडम की जो स्ट्रगल है, ये जो हमारा रोड ऑफ इंडिपेंडेंस नेक्स्ट चैप्टर है, इसी चीज़ को लेके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब बिफोर द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम लोग करेंगे तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो योर होम टास्क आर, ये डिस्कशन ऑफ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, आपने सेकंड क्वेश्चन लर्न करना है. दैट इज in what did the Indian Councils Acts of 1861 and 1892 mean for the people of the subcontinent? I have already explained. आप लोगों ने ये आंसर नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है. So your home tasks are that you have to mark all the questions of page 74 on your book. All lesson has been clearly taught to you. अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप वीडियोस जो हैं बार बार देखें, वॉच करें, और उसके बाद आपको आंसर्स जो हैं वो पता चल जाएंगे हर क्वेश्चन के. क्वेश्चन 1 और 2 तो मैंने आपको रिटन फॉर्म में इस स्लाइड में आपको आंसर्स भी भेज दिए, आपने लर्न करने हैं. एंड द एक्सरसाइज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेसन. ओके, watch this video, do your home task and stay safe. Take care. Allah Hafiz.